बेटा, कोई गोली हो तो दे दो, सर में बहुत दर्द है। माँ जी, गोली से काम चल जाएगा या नींबू पानी मंगवाऊं? हमारे इटावा में कहते हैं कि नींबू पानी दिमाग के लिए, मेरा मतलब है सर दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। अपने इटावा वाला दिमाग अपने पास रखो बहू। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। मेरे लिए क्या फायदेमंद है और क्या नुकसानदायक, इसकी समझ मुझे है आज भी। अगर इतनी समझ है तो फैसला लेने में इतना वक्त क्यों लगा रही हैं आप? बताइए ना, कौन जा रहा है लखनऊ? तुम्हारे लिए ये छोटी सी बात हो सकती है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मेरे इस शामियाने में कौन रहता है और कौन नहीं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इसलिए बिना सोचे समझे मैं कुछ नहीं करूंगी। इसके बारे में मैं तुम्हारे बाबूजी से सलाह मशवरा करूंगी। सलाह मशवरा जरूर कीजिएगा माँ जी, और सोच समझ कर फैसला लीजिएगा, वो भी पूरे होशो हवास में रहकर। कहीं कुछ फिर से गलती हो गई तो? आपके भले के लिए सोच कर ही कह रही हूं, बाकी आपकी मर्जी। जितनी तुम्हारी उम्र होगी ना बहू, उससे पहले से मैं इस घर के फैसले लेती आई हूं। इसलिए तुम निश्चिंत रहो, मैं भी हूं। वैसे भी मुझे ये सोचने के लिए समय नहीं मिला कि लखनऊ कौन जाएगा, जय या आकाश, क्योंकि मैं एक बहुत जरूरी फैसला लेने में लगी थी। और वो ये कि चोरी के इल्जाम में मैं तुम्हें पुलिस के हवाले करूं या फिर दया दिखाकर तुम्हें बख्श दूं। क्या हुआ बहू? क्या अभी ये फैसला छोटा सा है? डरो नहीं, नहीं भेजूंगी जेल में तुम्हें। तुम्हें माफ करते हुए ये फैसला भी मैं तुम्हारे हक में सुनाती हूँ, क्योंकि ये मेरे घर का मामला है और तुम इस घर की बड़ी बहू हो। तो पुलिस को क्यों बुलाना? है ना पूनम? माँ जी, हम आपकी दवाई लेकर आते हैं। हाँ हाँ बेटा। दादी जी, आप कुछ उदास लग रही हैं। कुछ नहीं बेटा,
दादी जी, एक बात बताएं, झूठ बोलना ना ही आपके पोते लड्डू गोपाल को आता है और ना ही आपको। बताइए ना क्या बात है। मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना था, एक संयुक्त परिवार का। अगर मेरा बड़ा बेटा रविकांत और उसका परिवार यहाँ होता तो क्या मंगला इस तरह शराब पीने की हिम्मत करती? ये आदत उसे शशिकांत की वजह से ही लगी है ना। क्या कन्नू मंगला से इस तरह का बर्ताव करती? कभी नहीं, क्योंकि शशिकांत को इन सब चीजों के लिए अपने भाई को जवाब देना पड़ता। पूरा विश्वास है मुझे अपने रविकांत पर। जानती हूं मैं, अगर वो यहाँ होता तो एक अच्छे संरक्षक की तरह इस पूरे परिवार को, इस पूरे परिवार के लोगों का ख्याल रखता। पता नहीं दिल्ली में कैसे होंगे वो। लेकिन दादी जी, लोग हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, कभी कभी जिंदगी में कुछ फैसले गलत हो जाते। एक ही परिवार की दो लड़कियों को अपने बेटों से ब्याहना शायद मेरा गलत फैसला था। मंगला की अपनी बहन से कभी नहीं बनती थी। बात इतनी बढ़ गई कि विमला अपने परिवार को लेकर इस घर से चली गई। बहुत रोई थी। फिर मैंने देखा कि मंगला बड़े तरीके से परिवार को संभाल रही है, तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने को समझा लिया। पता नहीं कब मेरे दोनों बेटों को मैं एक ही छत के नीचे देखूंगी। दादी जी, आपका सपना जरूर पूरा होगा। हम बात करेंगे सबसे, हम सबको मनाएंगे। और फिर ताऊ जी और उनका पूरा परिवार यही सीतापुर में, इसी घर में सब साथ मिलकर रहेंगे। फिर ये सपना पूरा कर पाएगी तो? हाँ दादी जी। ये हमारा आपसे वादा है, हम दोनों परिवार को एक करेंगे। चलिए। माँ जी,
दादी जी, बेटा, मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं कभी भी अपने दोनों बेटों के एक छत के नीचे नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि मंगला कभी नहीं चाहेगी ये। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।